नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेमंड सेंट जेवियर्स कॉलेज जयपुर में हिंदी का प्राध्यापक हूं, साथ ही साथ वाइस प्रिंसिपल हूं। तो आइए आज की हिंदी की कक्षा में सामान्य हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं। आप सबों का स्वागत है। आप जानते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के तहत जितने भी कॉलेज हैं विश्वविद्यालय के अंतर्गत, उन सबों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हिंदी को सामान्य हिंदी, जिसके अंतर्गत व्याकरण, रचना और साहित्य है, उसमें दो भागों में बांटा गया है। पहले सत्र में व्याकरण और रचना पर ध्यान दिया गया है और दूसरे सत्र में मुख्य रूप से साहित्य पर ध्यान दिया गया है। तो मैं सबसे पहले जो हमारा सिलेबस है उसको मैं आपको बता देना चाहता हूं। प्रथम सत्र में इकाई 1 है, 4 इकाई में बांटा गया है, जिसमें इकाई 1 है शब्द निर्माण। किस प्रकार से शब्दों का निर्माण किया जाता है हिंदी साहित्य में, वो हम लोग देखेंगे। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के अंतर्गत इन 4 तरीकों से हिंदी में शब्द निर्माण किया जाता है। इकाई 2 में हम देखेंगे शब्दों के प्रकार। हिंदी में जितने भी शब्द हैं सबों को विभिन्न प्रकार में बांटा गया है, विभिन्न खंडों में, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और क्रिया विशेषण। आप सब पहले की कक्षाओं में पढ़ा होगा जरूर आपने, और उस पर हम लोग ध्यान देंगे विशेष रूप से। शब्दों के प्रकार में संज्ञा, सर्वनाम और जितने भी अलग अलग बिंदुएं हैं उन पर हम लोग गौर करेंगे। फिर इसी इकाई में है वाक्य रचना, सामान्य अशुद्धियां, किस प्रकार से हम गलतियां करते हैं हिंदी लिखने में और बोलने में, उस पर हम लोग गौर करेंगे। फिर मुहावरे, अर्थ और प्रयोग, कहावतें और लोकोक्तियां। इकाई 4 में हम देखेंगे संक्षेपण, पल्लवन और निबंध। फिर से हम लोग संक्षेपण और पल्लवन पर गौर करेंगे, किस प्रकार हम लोग संक्षेपण करते हैं और वाक्य का विस्तार करते हैं, जिसको हम पल्लवन कहते हैं, और निबंध। फिर आता है औपचारिक पत्रों के प्रकार, जिसमें कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, अनुस्मारक, विज्ञप्ति, परिपत्र और प्रतिवेदन, ये सारे आएंगे विशेष रूप से। अब चलते हैं द्वितीय सत्र की बात करते हैं। इकाई, इसमें भी 4 इकाइयां हैं, जिसमें से प्रथम इकाई में हम देखेंगे कहानी, ईदगाह। हम सब परिचित हैं प्रेमचंद जी से, मुंशी प्रेमचंद। फिर उजाले के मुसाहिब, ये भी एक कहानी है। तो विभिन्न विधाओं को इस सत्र में रखा गया है। जैसा मैंने शुरू में कहा, हम लोग साहित्य पर ध्यान देंगे। इस बार कहने का तात्पर्य है साहित्य में जितनी विधाएं हैं उनमें से कुछ विधाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। कहानी एक विधा है, फिर ललित निबंध, फिर लेख है अनुपम मिश्र की आज भी खरे हैं तालाब। इकाई 2 में हम देखेंगे इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, एक व्यंग्य है, यह भी एक विधा है। संस्मरण हम लोग देखें शरद के साथ बिताया कुछ समय, अमृतलाल नागर जी की। फिर नीलू रेखा चित्र है, हम लोग गौर करेंगे नीलू पर, महादेवी वर्मा जी की रचना। राष्ट्रपति राधा कृष्णन से भेंट एक डायरी है। तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले कहानी है, फिर संस्मरण है, फिर रेखा चित्र है और उसके बाद डायरी है। तो इन सारी विधाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। इकाई 3 में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं काव्य पर। काव्य मतलब इनको 2 भागों में बांटा गया है काव्य को। पहला भाग्य होगा प्राचीन काल के कवि, जिसमें कबीरदास जी होंगे, तुलसीदास जी आएंगे, सूरदास, फिर मीराबाई। इनकी कविताओं पर हम लोग गौर करेंगे। और उसके बाद इकाई 4 में आधुनिक कवि। आधुनिक कवियों में मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जो हमारे राष्ट्र कवि माने जाते हैं। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनकी एक बहुत सुंदर कविता है बादल राग, तोड़ती पत्थर इत्यादि। फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनको हम लोग अज्ञेय के नाम से जानते हैं। हिरोशिमा और जो पुल बनाएंगे, और सांप।
छोटी छोटी कविताएं हैं लेकिन गूढ़ है, इनमें बहुत सी रहस्यमयी अर्थपूर्ण कविताएं हैं, उनको हम लोग देखेंगे। और अंत में हम देखेंगे नागार्जुन। आधुनिक काल के कवियों में नागार्जुन है, गुलाबी चूड़ियां, अकाल और उसके बाद। तो ये सारे हो गए हमारे पाठ्यक्रम। अब हम चलते हैं, हम लोग जैसा मैंने शुरू में कहा है, सबसे पहला पाठ है आपका शब्द निर्माण। हिंदी में किस प्रकार शब्दों का निर्माण किया जाता है उस पर हम लोग गौर करेंगे। तो सबसे पहले उपसर्ग, मैंने बताया था 4 प्रकार के तरीकों से हम लोग हिंदी में शब्द का निर्माण करते हैं। उनमें से सबसे पहला है उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, संधि और चौथा है समास। तो हम लोग देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग क्या है वास्तव में? उप और सर्ग। उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व मतलब पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। तो किसी कोई एक शब्द है, उसके पहले लग जाता है और उसका अर्थ बदल देता है, परिवर्तन ला देता है उसमें। उप अर्थ होता है समीप, उप का अर्थ होता है समीप या पहले। सृष्टि करना का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बना देना। तो हम जानते हैं कोई भी एक शब्द है, उसके पहले कोई दूसरा एक शब्दांश लगा दे तो हम लोग एक नया शब्द देख लेते हैं और उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे प्रहार, प्र एक उपसर्ग है, हार एक शब्द है, दोनों मिलाकर बन गया प्रहार। अब देखिए, हार का अर्थ होता है पराजय, अपने आप में हार का अर्थ होता है पराजय, डिफीट जिसको अंग्रेजी में कहेंगे। और उसमें अगर हम प्र लगा दे तो एक नया शब्द बन गया और उसका अर्थ बदल गया। इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा प्रहार, प्र जोड़हार, जिसका अर्थ है चोट करना। प्रहार मतलब मारना, चोट करना, अर्थ बदल गया। पहले का अर्थ, हार का अर्थ था पराजय होना, डिफीट करना, और दूसरा अर्थ हो जाता है चोट करना। आहार, उसी हार में अब देखिए आह अगर हम जोड़ देते हैं, आ एक शब्दांश है, आ जोड़ने से आहार, जिसका अर्थ हो जाता है भोजन। कितना विपरीत अर्थ हो जाता है। हार का अर्थ होता था पहले हम लोगों ने देखा पराजित होना, और उसमें आ जोड़ दिए तो भोजन हो गया। यही है विशेषता उपसर्ग की। विहार, घूमना इत्यादि शब्द बन जाएंगे। कितना अनोखा है। अब देखिए, उपयुक्त उदाहरण में प्र, आ, सम और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं होता है। उपसर्ग का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है। विशेषता उसकी वही है, जब वह किसी शब्द के आगे जुड़ जाता है तब एक नया शब्द बना देता है। उसमें इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, इतनी ताकत है। इन्होंने परिवर्तन कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि ये सभी शब्दांश हैं और ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए उपसर्ग के प्रकार। हम लोग जानते हैं हिंदी भाषा में 4 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं, ना? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और आजकल एक 5वां प्रकार है जिसको हम लोग संकल कहते हैं, जो 2 शब्दों को मिला करके, भाषाओं के शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनता है। संस्कृत भाषा के उपसर्ग तद्भव, जैसे मैंने कहा, संस्कृत से परिवर्तित हुए उपसर्ग, और तत्सम आगत, हिंदी को छोड़ दूसरी भाषाओं से आए शब्द, जैसे उर्दू के शब्द, फारसी के शब्द, अंग्रेजी भाषाओं के शब्द इत्यादि। हिंदी में 22 उपसर्ग है, मोटा मोटी हम लोग मानते हैं 22 उपसर्ग हिंदी में पाए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण है अति, दूसरा अधि, अनु, अप इत्यादि। अब इनका उदाहरण एक एक करके देख सकते हैं हम लोग। अति अर्थ होता है अधिक्य, अतिशय, अतिरेक, बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे आपको अति लगाया हुआ। फिर उसी तरह अधि, अधिपति, अध्यक्ष, अधि से अध्ययन, अध्यापन, अनुक्रम, अनुताप, अनुचय। तो हम लोग देख सकते हैं हर
प्रकार में अलग अलग शब्दों का निर्माण हम लोग बना सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है, संस्कृत भाषा के उपसर्ग है, फिर तद्भव संस्कृत से परिवर्तित हुए शब्द है, तत्सम आगत जो हिंदी को छोड़ दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं, उनके अलग अलग उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने देखा 22, बहुत सारे 22 जो नंबर है मैं आपको दे दूंगा अगले क्लास में, फिर हम लोग उस पर हर शब्द का एक एक परिचय करेंगे। तो आशा है आज की कक्षा से आपको लाभ हुआ होगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।